नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं तरुण, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। देखिए दोस्तों, यूनिट ऑफ वर्क जो है एक पैटर्न मैच करता है। अगर आप लोगों के पास जो है स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो आप लोग यूनिट ऑफ वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है बाइंड करता है एक्चुअली में मॉडल्स को, रिपोजिटरीज़ को। तो उन सभी को आप लोग एक सिंगल क्लास के ज़रिए जो है यूनिट ऑफ वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है एक आउटर बाउंड्री आप लोग कह सकते हैं, रिपोजिटरी और मॉडल्स को बाइंड करके फिर यूनिट ऑफ वर्क जो है वो बनाया जाता है। तो यूनिट ऑफ वर्क का नाम जो एक्चुअली में यूनिट ऑफ वर्क जो है वो ऐसे ही है कि एक पूरे वर्क को एक यूनिट में डिवाइड कर दिया जाए, तो आप लोग उसको कह सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके और उसके बाद में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो हम लोग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क कैसे काम करता है। यूनिट ऑफ वर्क में सबसे पहले आप लोगों को एक क्लास बनानी होगी, जिसमें हम लोग उस क्लास को हम लोग किस में ले सकते हैं, मॉडल में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जो क्लास है उसे हम लोग मॉडल ट्रीट करके चलते हैं कि एक मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल है, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई स्टूडेंट की, जैसे कि आईडी प्रॉपर्टी हो गया और उसका स्टूडेंट का नाम हो गया। हम लोग ट्रीट करके चलते हैं, क्लास है, मॉडल हमारे पास। उसके बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, ये एक मॉडल हमारे पास हो गया, उसके हम लोग फंक्शंस लिखेंगे कि स्टूडेंट एक्चुअली में क्या क्या, स्टूडेंट में कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि सारे स्टूडेंट को गेट करना, कितने स्टूडेंट जो है वो क्लास में होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को गेट करना। तो उन स्टूडेंट्स की क्या क्या हम लोगों को चाहिए, आईडी और नेम हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉडल हमारा। अब जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शंस होंगे उनका हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कौन कौन से उनके फंक्शंस होंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इंटरफेस तैयार करते हैं। आप लोगों को पता है कि रिपोजिटरी पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था। रिपोजिटरी पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम लोग एक रिपोजिटरी तैयार करते हैं। तो रिपोजिटरी में हम लोग सबसे पहले इंटरफेस तैयार करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट के लिए एक इंटरफेस तैयार किया, आई स्टूडेंट रेपो। जस्ट इसके बाद में मैं आप लोगों को 4 लेयर मॉडल आर्किटेक्चर भी बताऊंगा, ताकि आप लोग सही तरीके से कंपनी में काम कर सकें। ये एक इंटरफेस है आई स्टूडेंट रेपो, जो कि स्टूडेंट के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 फंक्शन ट्रीट करके चलते हैं कि गेट ऑल का मतलब है सारे के सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट हो जाएंगे, और गेट बाय आईडी का मतलब है एक आईडी वाइज स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट गेट किया जा सकता है। तो ये हो गया इंटरफेस स्टूडेंट के लिए। ध्यान रखना, स्टूडेंट के लिए इंटरफेस तैयार किया। इंटरफेस से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंटरफेसेस से। तो आई स्टूडेंट जो रेपो है उसका इस्तेमाल करके हम लोग रेपोजिटरी जो है, ये दोनों जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिपोजिटरी के अंदर। ये आप लोगों ने रिपोजिटरी पैटर्न यानी कि डीआई में देखा ही था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और जिसको नहीं पता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस जो कि रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं उन्हें देख सकता है। तो आप लोग देखिए कि रिपोजिटरी में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट रेपो, और ये स्टूडेंट रेपो क्लास का नाम है, और जो इंटरफेस है उससे ये इम्प्लीमेंट होगी आई स्टूडेंट रेपो से। तो जैसे ही आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, गेट ऑल भी मिल जाएगा और गेट बाई आईडी भी मिल जाएगा। लेकिन गेट ऑल का मतलब होता है सारे स्टूडेंट को गेट करना। तो हम लोगों को गेट कहाँ से करना है, डाटाबेस से करना है। तो डाटाबेस में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, कॉन्टेक्स्ट का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को गेट ऑल करना है, तो आई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट ऑल, स्टूडेंट गेट ऑल। ठीक है, सॉरी। और इसमें आप लोगों को रिटर्न करने हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूंगा और वहां पर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट कर देंगे। इसी प्रकार अगर आप लोग एक सिंगल स्टूडेंट को गेट करना चाहते हैं तो आईडी का यूज़ करें, वेयर कॉज लगाएं, और आप लोग एक सिंगल स्टूडेंट को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले क्या किया, मॉडल तैयार किया स्टूडेंट का। उसके बाद में उसके जितने भी फंक्शंस थे उसके लिए इंटरफेस तैयार किया। उसके बाद में इंटरफेस से मैंने रिपोजिटरी बनाई। अब मुझे 4th स्टेप क्या करना होगा यूनिट ऑफ वर्क के लिए। अब मैं यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करूँगा, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करूँगा। तो यूनिट ऑफ वर्क क्लास में मैं किसको यूज़ करूँगा, स्टूडेंट के इंटरफेस को यूज़ करूँगा। अब मैंने देखिए यूनिट ऑफ वर्क में किसको यूज़ कर लिया, स्टूडेंट के इंटरफेस को यूज़ कर लिया। तो मुझे अब स्टूडेंट के इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने
यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस के अंदर स्टूडेंट इंटरफेस को यूज़ किया है। अभी करूँगा, आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस मैंने तैयार किया और मैं यहाँ पर आई स्टूडेंट जो रेपो है यानी कि इंटरफेस का जो नाम है उसका मैं एक वेरिएबल बना लूँगा यहाँ पर आई स्टूडेंट रेपो का। इतनी बात समझ में आ गई कि मैंने आई स्टूडेंट रेपो का एक इंटरफेस जो है वो बनाया है। अभी देखिए मैंने आई स्टूडेंट रेपो का एक इंटरफेस जो है वो इंटरफेस जो है आई स्टूडेंट रेपो जो है एक वेरिएबल मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा आई स्टूडेंट रेपो। और ये किससे है, एक्चुअली में यही है ये आई स्टूडेंट रेपो। आई थिंक इतनी बात क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। अब आप लोग ये मान के चलिए कि मैंने क्या किया, यूनिट ऑफ वर्क के अंदर मैंने क्या काम में लिया, स्टूडेंट इंटरफेस मैंने काम में ले लिया और ये बाहरी जो आवरण है वो यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो इसका एक वेरिएबल बना लो और फिर आप लोगों को किसका यूज़ करना होगा, फिर आप लोग जो है अलग क्लास में किसका यूज़ करें, यूनिट ऑफ वर्क का। यानी कि आप लोगों को कंट्रोलर में किसको यूज़ करना होगा, यूनिट ऑफ वर्क को, ना कि आई स्टूडेंट रेपो को। ठीक है, तो इसका एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट रेपो और उसमें सिर्फ एक सिंगल फंक्शन लिखा गेट का। गेट क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, हम लोग वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आई स्टूडेंट जो रेपो है उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज़ करेंगे। तो इसमें सेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए हम लोग गेट कर रहे हैं। गेट फिर से समझिए कि यूनिट ऑफ वर्क में मैंने गेट ही लिखा है, सेट नहीं लिखा। सेट का मतलब होता है वैल्यू यूनिट ऑफ वर्क से डालेंगे, हम लोग यूनिट ऑफ वर्क का यूज़ करेंगे यहाँ पर और आई स्टूडेंट रेपो के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो हमेशा जो इंस्टेंस बनाएंगे हम लोग कंट्रोलर के अंदर वो यूनिट ऑफ वर्क का ही बनाएंगे। ठीक है, अब है यूनिट ऑफ वर्क की हम लोग इंटरफेस हम लोगों ने तैयार कर लिया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा, सेम इसकी भी रिपोजिटरी तैयार करनी होगी। अब आप लोग क्या करें, जैसे कि यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी आप लोगों को तैयार करनी है, तो यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी आप लोग तैयार किससे करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस से। तो इससे आप लोग इंप्लीमेंट कर लीजिए आई यूनिट ऑफ वर्क से। रिपोजिटरी आप लोगों ने क्लास बनाई यूनिट ऑफ वर्क रिपो और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आई यूनिट ऑफ वर्क से। अब बात आती है आई यूनिट ऑफ वर्क की। आई यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को स्टूडेंट रेपो चाहिए, आई स्टूडेंट रेपो, और एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आई स्टूडेंट रेपो नल है तो उसे इनिशियलाइज करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो इसमें दो चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो है आई स्टूडेंट रेपो को और एक है कॉन्टेक्स्ट को। चलिए हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इसका देख लेते हैं। एक साधारण सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दूंगा और उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यूनिट ऑफ वर्क जो है इसी प्रकार से स्टूडेंट का ही दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली में समझ में आ जाए कि यूनिट ऑफ वर्क जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो आप लोगों का 2019 है। इसमें मैंने सबसे पहले मॉडल को ओपन किया। इसमें देखिए मॉडल जो है मेरे पास है स्टूडेंट का, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, जिसमें दो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास हैं, एक तो है आईडी और एक है नेम। ठीक है, ये तो है मॉडल, सिंपल सी बात है। मॉडल के बाद हम लोग इसको मॉडल को किस में इनिशियलाइज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियोज़ देखे ही होंगे कि हम लोगों ने हर एक क्लास को हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना होता है ताकि हम लोग उसकी टेबल बना सके डाटाबेस में। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को डीबी सेट के ज़रिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये तो सभी करते हैं। मॉडल के बाद में हम लोगों को उसका बनाना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरफेस। तो आई स्टूडेंट रेपो के नाम से मैंने एक इंटरफेस बनाया और स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे मैंने उसमें लिखे, जैसे कि गेट ऑल लिखा, गेट बाई आईडी लिखा, इंसर्ट लिखा, अपडेट लिखा और डिलीट लिखा। एक स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट को गेट कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट को गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट का एक रेपो तैयार कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसी आई स्टूडेंट रेपो को यूज़ करके मैंने इम्प्लीमेंट किया एक रिपोजिटरी को आई स्टूडेंट रेपो के नाम से और उसको इम्प्लीमेंट किया आई स्टूडेंट रेपो से। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो थे आई स्टूडेंट रेपो में आ जाएंगे, जैसे कि डिलीट आ गया, अब गेट ऑल आ गया, गेट बाई आईडी आ गया, अपडेट आ गया, इंसर्ट आ गया। ठीक है, सारे आ जाएंगे। स्टूडेंट रेपो में मैंने इनिशियलाइज किया कॉन्टेक्स्ट क्लास को ताकि मैं डाटाबेस से वैल्यू डाल सकूँ इंसर्ट में, डिलीट में मैं डाटाबेस से डिलीट कर सकूँ। डिलीट के लिए सिंपल आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की जो क्वेरी है, लिंक क्वेरी, जो आप लोग लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ लिख सकते हैं, _context.student.remove student। ये तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट वीडियोज़ में, पहले वाले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखे ही हैं बहुत सारे। गेट बाई आईडी है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, वो इसी प्रकार जो है वो काम करते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग इंसर्ट की। स्टूडेंट से रिलेट करता है, अपडेट है, डिलीट है, वगैरह वगैरह सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली काम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आप आगे भी बताऊंगा आप लोगों को कि स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे काम में लेते हैं, सीक्वल क्वेरीज कैसे काम में लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पहले वाले एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ में नहीं लेते हैं। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड है context.student.add स्टूडेंट। अपडेट का भी यही कोड है। तो अभी मैंने स्टूडेंट रेपो यूज़ किया है। अब हम लोग इसी स्टूडेंट रेपो को जो है इस्तेमाल में लेंगे यूनिट ऑफ वर्क के अंदर। तो मैं जब भी आप लोगों ने डीआई में देखा होगा कि हम लोगों को सिर्फ इंटरफेस को ही यूज़ करना होता है, क्योंकि इंटरफेस के ज़रिए हम लोग रेपो में जो है वो फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक इंटरफेस बनाया आई यूनिट ऑफ वर्क के नाम से, और उसमें मैंने यूज़ कर लिया आई स्टूडेंट रेपो को। अब मैंने आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर स्टूडेंट रेपो को यूज़ कर लिया, और आई स्टूडेंट रेपो के अंदर जितने भी फंक्शंस थे उनको एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस वेरिएबल के द्वारा, स्टूडेंट रेपो के द्वारा। ठीक है, एक अलग फंक्शन लिखा सेव, जो कि कॉन्टेक्स्ट को सेव करने के लिए काम आएगा। अब मैंने क्या किया, आई यूनिट ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट किया रेपोजिटरी के द्वारा और यूज़ किया यूनिट ऑफ वर्क। देखिए क्लास बनाई है, और इस क्लास में मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, कॉन्टेक्स्ट और आई स्टूडेंट रेपो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब यूनिट ऑफ वर्क के अंदर देखिए मैंने जो कंस्ट्रक्टर था उसमें कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पर देखिए कि आई स्टूडेंट जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई मैंने स्टूडेंट रेपो के नाम से, उसमें मैंने ये दिखा दिया कि अगर ये नलेबल है तो इनिशियलाइज कर दे उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ, एक नया कंस्ट्रक्टर बनाकर। ठीक है, और सेव चेंजेस में मैंने कॉन्टेक्स्ट को सेव चेंजेस में लिख दिया। अब सिर्फ आप लोगों को क्या करना होगा, कंट्रोलर के अंदर आई यूनिट ऑफ वर्क को ही यूज करना होगा, और उस आई यूनिट ऑफ वर्क के जरिए आप लोग एक्सेस कर सकते हैं जितने भी फंक्शंस जो हैं स्टूडेंट से रिलेटेड हैं उन सभी को। तो यूनिट ऑफ वर्क मैंने लिखा, यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट स्टूडेंट रेपो डॉट गेट ऑल। सारे के सारे फंक्शंस आप लोग गेट ऑल कर सकते हैं, गेट बाई आईडी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क का ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो वेरिएबल है स्टूडेंट रेपो उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो। इसमें स्टूडेंट रेपो एक वेरिएबल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा कंट्रोलर में, उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है। धन्यवाद।